process of respiration. Here, in the process of respiration, we will talk about the 3 stages of respiration. Okay, first is external respiration. We will talk about external respiration. Then we'll talk about internal respiration. And then we'll talk about cellular respiration. These are the 3 stages of process of respiration: external respiration, internal respiration and cellular respiration. सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट. जब गैस का एक्सचेंज ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में होता है उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म and its environment. Is called as external respiration. Internal respiration क्या होता है? Internal respiration होता है कि जब गैसेस का एक्सचेंज टिश्यूज, सेल्स और उसके बाहर के इन्वायरमेंट के बीच में हो. When the gases are exchanged between tissues, cells और सेल्स के बाहर के इन्वायरमेंट के बीच में हो, उस रेस्पिरेशन को इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है. अभी तो बाहर के इन्वायरमेंट और ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म के बीच में एक्सचेंज हुआ, फिर बॉडी के अंदर सेल्स और टिश्यूज में एक्सचेंज होता है, एंड देन विल टॉक अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यूज, सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट. सेल के बाहर के इन्वायरमेंट को एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहा जाता है. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है टू रिलीज द एनर्जी इन द सेल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन. द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन दिस प्रोसेस. ओके, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड takes place with release of energy. Okay, this is about external respiration, internal respiration and cellular respiration. So this was about the stages of respiration, process of respiration. Now we'll be talking about breathing, students. What is breathing? We'll be talking about breathing. सांस लेने को ब्रीदिंग कहते हैं. सांस लेने को ब्रीदिंग कहते हैं. जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं, उस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहा जाता है. When the oxygen is in this process, oxygen is taken in and CO2 is released out of the body. CO2 is released out of the body. Okay, what is the difference between respiration and breathing? We'll be talking about difference between respiration and breathing. बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे बच्चे जो हैं, respiration और breathing को एक ही मानते हैं, पर respiration और breathing एक नहीं होते. ठीक है, सबसे पहली चीज, respiration में फूड का ऑक्सीडेशन होता है और ब्रीदिंग के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ी जाती है. ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस.
ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होता, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। Here in respiration students एनर्जी इज रिलीज्ड, पर ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती, तो यहाँ पर एनर्जी इज रिलीज्ड, पर ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड। रिस्पिरेशन प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से CO2, H2 एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो हियर एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड। एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं जो कि रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, ठीक है, रिएक्शन को जो रेट होता है उसका, उसको कैरी आउट करने में मदद करते हैं। तो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, या तो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, ठीक है, या रिएक्शन को स्लो डाउन भी करते हैं कभी कभी, पर बेसिकली उसके रेट को चेंज कर देते हैं, रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं। दीज आर द कैटलिस्ट विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, सो दिस इज एंजाइम्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, पर यहाँ पर एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व। Okay, so this is the difference between the respiration and breathing, students. Okay, so we have talked about the process of respiration and difference between the respiration and breathing in this context, students. Breathing rate in humans. What is the breathing rate in humans? कि humans एक मिनट में कितनी बार breathe करते हैं? Humans जो है वो एक मिनट में 12 से 24 टाइम पर मिनट ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ का मतलब एक सांस अंदर एक सांस बाहर, ये एक ब्रीथ है। एक ऐसा नहीं कि एक सांस अंदर ये एक हो गई, एक बाहर हुई ये दो, ऐसा नहीं, एक सांस अंदर एक सांस बाहर ये एक ब्रीथ है, ठीक है। एंड ऐसा आप करीब करीब 12 से 24 बार एक मिनट में करते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमंस ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब आप भागते हो या आप जिम में हो या कोई भी तरीके की एक्सरसाइज करते हो तो आपकी हार्ट रेट भी तेज हो जाती है, आपकी ब्रीदिंग रेट भी तेज हो जाती है, ठीक है। और ये सुबह सुबह करना या किसी भी एक टाइम अच्छी तरीके से ब्रीद एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा होता है अपनी बॉडी के लिए, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग रेट जो होती है वो हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे अच्छी तरीके से बढ़ जाती है, अच्छा बढ़ती है मतलब, ठीक है। एंड हाउ मच ब्रीदिंग रेट is in the humans during the heavy exercise, that is up to 25 per minute, 25 से भी ऊपर भी जा सकती है और 25 पर मिनट अपनी ब्रीदिंग रेट हो जाती है ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज। ओके, सो दिस वाज अबाउट ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमंस। नाउ विल टॉक अबाउट रिस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स। जब रिस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। टाइप ऑफ रिस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन अमीबा इज सेल सरफेस रिस्पिरेशन, यानी वो अपनी बॉडी के सरफेस से गैस का एक्सचेंज करता है। सेल सरफेस रिस्पिरेशन होता है उसके अंदर। तो उसकी बॉडी में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, इट टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इट टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? ये द प्रोसेस बाय विच द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस from the region of higher concentration to the region of their lower concentration is called as diffusion, students. Okay, तो क्या होता है कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से अमीबा के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कि जहाँ पर भी गैसेस, जैसे बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है और अंदर ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनटू द बॉडी। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में जो रिस्पिरेशन होता है उसको क्यूटिनस रिस्पिरेशन कहते हैं। द रिस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द अर्थवॉर्म इज क्यूटिनस रिस्पिरेशन। यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, इट टेक्स प्लेस बाय स्किन, स्टूडेंट्स। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय द स्किन इन द प्रोसेस ऑफ क्यूटिनस रिस्पिरेशन। ओके, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट फिश, स्टूडेंट। फिश पानी में पाई जाती है।
The process of respiration found in the fish is called as branchial respiration. The process of respiration found in fish is called as branchial respiration, and here the exchange of gases takes place through the gills. किससे होती है वो प्रोसेस? किससे? फिश किससे रिस्पायर करती है? गिल से रिस्पायर करती है, एंड गैसेस आर एक्सचेंज थ्रू द गिल्स इन द फिशेस. Now we'll be talking about grasshopper. Grasshopper insect, of course. Okay, and the respiration found in grasshopper is tracheal respiration. The respiration found in grasshopper is tracheal respiration. Here tracheal क्यों बोलते हैं? ट्रैकिया क्या होती है? इंसेक्ट्स के अंदर टाइनी ट्यूब्स प्रेजेंट है जिन्हें ट्रैकिया कहा जाता है, और उस वहां से जो ये इंसेक्ट्स होते हैं, ग्रासहॉपर है, गैसियस एक्सचेंज करता है. ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय द ट्रैकिया. तो ग्रासहॉपर में ट्रैकियल रिस्पिरेशन पाया जाता है, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय द टाइनी ट्यूब्स व्हिच इज कॉल्ड एज ट्रैकिया.